डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के प्रकार। विभिन्न प्राणी समूहों में विभिन्न प्रकार के ब्लास्टुला या कोरक पाए जाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है ब्लास्टोसिस्ट। ये मैमेलियन ब्लास्टुला है और काफ़ी इसके जो सैलिएंट फीचर्स हैं इसमें ट्रोफोब्लास्ट, प्रेजेंस ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसील एंड इनर सेल मॉस. In this slide, we are seeing different kinds of blastula: the stereoblastula, B. Coeloblastula, C. Amphiblastula, D. Discoblastula, E. Periblastula or superficial blastula, and the F1 is blastocyst. Different kinds of blastula. ब्लास्टुला का निर्माण होता है क्लीवेज के फलस्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज आफ्टर मोर्यूलेशन. मोर्यूला इज ए सॉलिड मास while blastula is a spherical shape embryonic stage with the presence of blastocele. So there is a hollow cavity. This is characteristic feature, hollow cavity in the center of this blastula. बट ये जो ए स्टीरियोब्लास्टुला है, इट इज़ स्टीरियो मीन्स ठोस या सॉलिड, तो इसमें ईदर ब्लास्टोसील इज वेरी मच रिड्यूस्ड और मे बी एब्सेंट. सो वी एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला. देन वी सी स्टीरियोब्लास्टुला इज प्रेजेंट इन टर्बिलेरियन फ्लैटवर्म्स. टर्बिलेरियन चपटे कृमियों में एक प्रकार का ब्लास्टुला पाया जाता है जो कि इसमें ब्लास्टोमियर्स, नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर्स कम होती है और इसका जो आकार है वो बड़ा होता है. और इसकी जो ख़ास बात है कि इसमें ब्लास्टोसील ईदर एब्सेंट होती है या बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होती है. इसके अलावा ये टाइप का ब्लास्टुला कुछ एनेलिड्स, मोलस्का, नीमर्टीन्स तथा कुछ प्लेनेरियंस में भी मिल सकता है. सीलोब्लास्टुला. सीलोब्लास्टुला एम्फिऑक्सिस एक अच्छा उदाहरण है इसका. और इसके अलावा इकाइनोडर्म्स में इस प्रकार का ब्लास्टुला मिलता है. ब्लास्टुला ऑफ इकाइनोडर्म्स एंड एम्फिऑक्सिस इज सीलोब्लास्टुला. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हॉलोस्फीयर, एक प्रकार का खोखला गेंदनुमा स्ट्रक्चर होता है. एंड जो सेंटर में ब्लास्टोमियर होती है वो सेंटर में जो ब्लास्टोसील होती है, इट इज़ फिल्ड विद म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स. उसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स फ्लूइड भरा होता है. और एक और ख़ास बात है सीलोब्लास्टुला की कि इसकी ब्लास्टोडर्म वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है. ब्लास्टोडर्म की परत जो है एक स्तरीय मोटाई वाली होती है. पेरीब्लास्टुला या इसे सुपरफिशियल ब्लास्टुला भी कहते हैं. इट इज़ फाउंड इन इंसेक्ट एग्स. ये एक तरह से सीलोब्लास्टुला के ही समान है. थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें ब्लास्टोसील योक द्वारा भरी होती है. सीलोब्लास्टुला में ब्लास्टोसील में म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, वाइल पेरीब्लास्टुला में ब्लास्टोसील में योक फिल्ड होता है, योक भरा हुआ होता है. इंसेक्ट्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला का. यहाँ पर ये स्लाइड में ई ब्लास्टुला जो दिखाई दे रहा है वो पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला है.
नेक्स्ट डिस्कोब्लास्टुला। डिस्को डिस्क, तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है ब्लास्टुला में। इट इज़ फाउंड इन बर्ड्स, फिशेज एंड रेप्टाइल्स और विच हैव लार्ज योकी एग्स। इसमें योग की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है एग्स में, उनमें ये डिस्कोब्लास्टुला बनता है। एंड द फ्लर ऑफ ब्लास्टुला, blastocele, is formed of yolk sac while the roof is formed of epiblast. ब्लास्टोसील का जो फर्श वाला भाग है वो योक सैक का बना होता है, क्योंकि योक बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और इसका जो रूफ वाला पार्ट है वो एपीब्लास्ट कहलाता है। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में सेकेंडरी ब्लास्टोसील पाई जाती है। इस प्रकार का जो ये ब्लास्टुला है, इसमें डॉर्सल सरफेस पर मल्टीलेयर एपीब्लास्ट होती है, जबकि वेंट्रल सरफेस पर हाइपोब्लास्ट पाई जाती है। और इन दोनों के बीच में, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में सेकेंडरी ब्लास्टोसील होती है। इस तरह के डिस्कोब्लास्टुला में जितना भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो अंडे के एनिमल पोल की तरफ होता है, जंतु गोलार्ध की तरफ होता है, और ये एनिमल पोल पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है क्लीवेज द्वारा। एक मास बनता है सेल का, ब्लास्टोमियर्स का, उसे ब्लास्टो डिस्क कहा जाता है। तो डिस्कोब्लास्टुला इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेबीज, रेप्टाइल्स एंड फिश। नेक्स्ट, एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला, it is formed of two types of structurally different blastomeres. एम्फी मीन्स डुअल, दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स होते हैं। जैसे हम साइकन की बात करें, साइकन एक प्रकार का स्पंज है, तो एंटीरियर हाफ ऑफ ब्लास्टुला इज फॉर्म्ड ऑफ फ्लैजिलेटेड सेल्स, while the posterior half is formed of large rounded granular cells. और इसके अलावा इन एम्फीबियंस वेयर द टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स। तो एम्फीब्लास्टुला, हम इसे ऐसे रिमेंबर रख सकते हैं, एम्फीब्लास्टुला, एम्फीबिया। तो एम्फीबियन ब्लास्टुला की बात करेंगे तो उसमें टू टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं, माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स। एम्फीब्लास्टुला होता है एम्फीबियंस में। इसके अलावा स्पंजेस की बात करें तो साइकन में हम देखते हैं कि जो ब्लास्टुला है उसके अग्र अर्धांश पर फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, जबकि पश्च अर्धांश पर बड़ी आकार की गोलाकार ग्रेन्युलर सेल्स होती हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एम्फीब्लास्टुला का कि दो प्रकार की कोशिकाएं, दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स इसमें पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। इस स्लाइड में सी वो एम्फीब्लास्टुला को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं दो प्रकार की ब्लास्टोमियर्स हैं। आगे वाले अर्धांश में माइक्रोमियर्स हैं, छोटे ब्लास्टोमियर्स, और पीछे वाले अर्धांश में मैक्रोमियर्स हैं, बड़े माइक्रोमियर्स हैं। तो दो टाइप के ब्लास्टोमियर्स हैं, माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स। सो दिस इज an example of amphiblastula. Next, blastocyst. It is found in mammals. Blastocyst is found in mammals. मैमल्स में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान एक ठोस बॉल बनती है सेल्स की, वो मोरूला होती है, और इसमें आउटर पेरिफेरल लेयर की कोशिकाएं एक प्रकार से एपिथेलियम लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, और ये जो एपिथेलियम लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसे ट्रोफोडर्म कहते हैं, या ट्रोफोएक्टोडर्म भी कहते हैं, या ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं।
तो यहाँ स्पेशल बात क्या है कि पहले मोरूला बनेगा और मोरूला बनने के बाद में उसकी जो आउटर पेरिफेरल लेयर है उसकी कोशिकाएं एक विशेष अरेंजमेंट के द्वारा एक एपिथेलियम लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगी और वो एपिथेलियम लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको ट्रोफोडर्म भी कहते हैं, ट्रोफोएक्टोडर्म भी कहते हैं या ट्रोफोब्लास्ट भी कहते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट की जो कोशिकाएं हैं एक तरह से पोषक कोशिकाएं होती हैं, न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं। और मोरूला के अंदर वाली जो ब्लास्टोमियर्स हैं या अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं वो इर्रेगुलर शेप की होती हैं और एक तरह से कोशिकाओं का मास बनाती हैं जिसे इनर सेल मास कहते हैं। ये फर्स्ट वाली जो डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये इरेगुलर शेप की जो सेल्स हैं अंदर वाली, ये इसे हम इनर सेल मास कहते हैं। और बाहर वाली जो एपिथेलियम बना रही है मोरूला की सेल्स, ये इसे हम ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म या ट्रोफोएक्टोडर्म कहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट में दो अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स बन जाते हैं कोशिकाओं के, ट्रोफोब्लास्ट विच आर न्यूट्रिटिव सेल्स एंड दूसरी इरेगुलर शेप की सेल्स हैं इनर सेल मास वाली, वो फॉर्मेटिव सेल्स होती हैं या उन्हें निर्माणकारी कोशिकाएं कहते हैं। और हमें पता है कि मैमल्स के ओवम्स में ओवा में योक नहीं होता है, ज़्यादा मिनिमल होता है या एब्सेंट होता है। इस वजह से ये जो टाइप ऑफ ब्लास्टुला बनता है वो डिस्कोब्लास्टुला के ही लगभग समान बनता है, डिस्कोब्लास्टुला की दिशा में ही ये चलता है। यहाँ पर ट्रोफोडर्म की जो सेल्स होती हैं, ट्रोफोडर्म की जो कोशिकाएं होती है, यहाँ पर इस स्लाइड में हमें जो F नंबर का जो ब्लास्टुला है वो भी एक प्रकार से ब्लास्टोसिस्ट है। इसमें भी हमें ट्रोफोब्लास्ट देख सकते हैं और इनर सेल्यूलर मास भी हम देख सकते हैं कोशिकाओं का। तो ट्रोफोडर्म की जो कोशिकाएं हैं चपटी होती हैं, संख्या भी उनकी बढ़ती जाती है और उनमें स्ट्रेचिंग हो जाती है और इस तरह से ये जो ब्लास्टुला बनता है अल्टीमेटली दिस इज नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। और एक इनर सेल मास जो होता है वो दूसरे छोर पर बनता है। वो इनर सेल मास की कोशिकाएं इरेगुलर शेप की होती हैं, फॉर्मेटिव सेल्स कहलाती हैं और उनके बीच में इनर सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के बीच में एक कैविटी बनती है जिसे हम ब्लास्टोसील या कोरक गुहा कहते हैं। अगेन वी रिपीट दैट स्टीरियोब्लास्टुला एम्ब्रियो प्रोड्यूस्ड बाय स्पाइरल क्लीवेज। ये स्पाइरल क्लीवेज वाले जितने भी एम्ब्रियो हैं उनमें स्टीरियोब्लास्टुला देखा जा सकता है एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ अ ब्लास्टोसील। एब्सेंस ऑफ अ ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील इज वेरी मच रिड्यूस्ड। देखिए हम बात करते हैं ब्लास्टुला की तो हम ये कहते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टोसील, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टीरियोब्लास्टुला एब्सेंस ऑफ ब्लास्टोसील। तो इसमें एक तरह से विरोधाभास देखने को हमें मिलता है या हमें यहाँ पर कंट्रोवर्सी सी फील होती है। तो फिर भी ये जो स्टीरियोब्लास्टुला है वो हम, क्योंकि ये लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं जैसे कुछ एनेलिड्स हैं या मोलस्का हैं, निमर्टीन्स हैं, सम प्लेनेरियंस, इस प्रकार के जो स्पाइरल क्लीवेज जिनमें होता है ऐसे एनिमल्स में ये स्टीरियोब्लास्टुला बनता है और इसमें ब्लास्टोसील ईदर very much reduced or absent. So it is formed in embryos of annelid worms, turbularian flatworms, nemerteins, worms and all mollusks except cephalopods. cephalopods को छोड़ करके बाकी जितने भी मोलस्क्स हैं उनमें स्टीरियोब्लास्टुला बनता है। cephalopoda के मेंबर वो जैसे ऑक्टोपस, ये cephalopoda के मेंबर्स होते हैं। तो cephalopoda के मेंबर्स को छोड़ करके बाकी ऑल मोलस्क्स जो हैं उनमें स्पाइरल क्लीवेज होता है और स्टीरियोब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ
इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं कि जो ए ब्लास्टुला है, ए नंबर वाला, वो एक प्रकार का स्टीरियो ब्लास्टुला है। और हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये देखिए कितना बड़ा साइज़ है इनका, साइज़ इनका बड़ा होता है और नंबर कम होता है। और दूसरा जो इनके सेंटर में जो ब्लास्टोसील दिखाई दे रही है, ये बहुत छोटी है या एब्सेंट भी हो सकती है, तो इट इज़ अ स्टीरियो ब्लास्टुला। नेक्स्ट सीलोब्लास्टुला। इस स्लाइड में हम सीलोब्लास्टुला का डायग्राम देख रहे हैं। एम्फिऑक्सिस और बाकी एकिनोडर्म्स में पाया जाता है और काफ़ी बड़ी ब्लास्टोसील होती है इसमें। साइज ब्लास्टोसील का बड़ा होता है, एक तरह से हॉलो गेंदनुमा स्ट्रक्चर होती है। और एक बात और है कि जो ब्लास्टोडर्म है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है इसमें। बाहर का जो ब्लास्टोडर्म की जो कोशिकाएं हैं वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, एक स्तरीय परत बनाती है। और ब्लास्टोसील में म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भरे होते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड फिलिंग होती है। डिस्कोब्लास्टुला वही फिश में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में पाया जाता है। एनिमल पोल पर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें हमें काफ़ी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ब्लास्टोसील होती है और ये ब्लास्टोसील डिस्कोब्लास्टुला में एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। देखिए एपीब्लास्ट ये एनिमल पोल पर ही होता है, एक ब्लास्टोडिस्क बनती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है। डॉर्सल सरफेस पर एपीब्लास्ट होती है और वेंट्रल सरफेस पर हाइपोब्लास्ट होती है। और इनके बीच में सेकेंडरी ब्लास्टोसील पाई जाती है और बाकी जितना पार्ट है नीचे वाला उसमें योग भरा होता है। और इसमें हम एक चीज़ और ध्यान रखें कि जो ऊपर जो डिस्क बनती है उस डिस्क का जो सेंट्रल पार्ट है उसे एरिया पेल्यूसिडा और पेरिफेरल पार्ट है उसे एरिया ओपेका भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि डिस्कोब्लास्टुला इज फाउंड इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिश। नेक्स्ट एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला देखिए यहाँ पर जो फोनेटिक्स आ रही है, साउंड आ रहा है एम्फी। एम्फी मीन्स होता है डुअल, दोहरा, डबल। तो एम्फीब्लास्टुला, इसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं, दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स होते हैं, माइक्रोमियर्स एंड मैक्रोमियर्स। और एम्फीब्लास्टुला एम्फीबियंस में पाया जाता है। एम्फीबियंस में मेंढक हैं, अपने जितने भी मेंढक हैं वो सारे एम्फीबियन के एग्जाम्पल हैं। तो एम्फीबियंस में एम्फीब्लास्टुला बनता है। माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एम्फीब्लास्टुला जब हम देख रहे हैं तो इसमें दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स हैं, माइक्रोमियर्स छोटे वाले, मेगामियर्स या मैक्रोमियर्स बड़े वाले, और सेंटर में यहाँ पर ब्लास्टोसील हमें दिखाई दे रही है। स्पंजेस में बात करें तो स्पंजेस में भी एम्फीब्लास्टुला एक लार्वा भी होता है। और इसमें हमने देखा है कि जैसे साइकन की बात करें, साइकन एक प्रकार का स्पंज है और इसमें जो एंटीरियर हाफ या अग्र अर्धांश पर फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं। और ये फ्लैजिलेटेड सेल्स एंटीरियर हाफ पर होती हैं, जबकि पोस्टीरियर हाफ, ये पीछे वाला जो आधा भाग है, वहाँ पर राउंडेड वेन्युलर सेल्स होती हैं। तो यहाँ भी स्पष्ट रूप से दो प्रकार के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। तो एम्फीब्लास्टुला का उदाहरण है। नेक्स्ट ब्लास्टोसिस्ट, ये मैमल्स में पाई जाती है, फाउंड इन मैमल्स। इसमें प्रेजेंस ऑफ ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास, दो प्रकार के कोशिकाओं का ग्रुप बनता है, ये इसका पहचान है। जैसे हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये ब्लास्टोसील है सेंटर में, ये इनर सेल मास है। और एक प्रकार से ये ब्लास्टोसिस्ट मैमल्स का ब्लास्टुला होता है। नेक्स्ट पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला, ये इंसेक्ट एग्स का एग्जाम्पल है, इसमें पाया जाता है। इसमें ये पेरीफेरी पर ब्लास्टोमियर्स हैं और सेंटर में योग भरा होता है, काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ योग होता है। हमें पता है योग इंसेक्ट के एग्स होते हैं वो मेगालेसिथल या पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। और सेंटर में योग फील्ड होता है, केवल ओवम के पेरीफेरी वाली पार्ट पर एक्टिव साइटोप्लाज्म होता है, तो वहीं पर क्लीवेज होगा और जब वहाँ क्लीवेज होगा तो वहीं ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। तो इस प्रकार से ये जो ब्लास्टुला बनता है वो
पेरीब्लास्टुला या सुपरफिशियल ब्लास्टुला कहलाता है। तो ये कुछ ब्लास्टुला के प्रकार हमने देखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।